सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, रूप बड़ा या गुण। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। इस व्याख्यान में आज हम चित्रकथा के माध्यम से यह समझेंगे कि रूपवान से गुणवान क्यों श्रेष्ठ माना जाता है। तो चले जाने। तो इस पाठ को पढ़ते हुए आप समझ जाएंगी कि रूपवान से बड़ा गुणवान क्यों है। बहुत तेज गर्मी थी। राजा विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास पसीने से लथपथ थे। यह राजा विक्रमादित्य का चित्र है और यह महाकवि कालिदास का। दोबारा पढ़ते हैं। बहुत तेज गर्मी थी। राजा विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास पसीने से लथपथ थे। तो राजा बोलते हैं, महाकवि कालिदास को बोलते हैं, महाकवि आप दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं। यदि ईश्वर ने आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। यहाँ महाकवि का अर्थ है महान कवि और विद्वान का अर्थ है पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो महाकवि कालिदास जी कहते हैं, क्या अच्छा होता और क्या बुरा होता, इसका फैसला कभी बाद में कर लेंगे। अभी तो मिट्टी की सुराही का ठंडा पानी पीजिए। ये है मिट्टी की सुराही। गर्मी में राहत मिलेगी। यहाँ राहत का अर्थ है आराम। तो महाराज विक्रमादित्य जी कहते हैं, बिल्कुल, यह ठंडा पानी ही जीवन का आधार है। आधार का अर्थ है सहारा। अभी चलता हूँ महाराज। कालिदास जी अब कहते हैं, अभी चलता हूँ महाराज, आप भी आराम कीजिए। अब दूसरे दिन महाराज कहते हैं, सेवक बहुत गर्मी है, जल्दी से ठंडा पानी पिलाओ। तो सेवक बोलता है, जी हुजूर, लीजिए। यहाँ हुजूर का अर्थ है श्रीमान। सेवक के पानी पिलाने के बाद महाराज बोलते हैं, क्या आज तूने सुराही में उबला हुआ पानी भरा है? तो सेवक बोलता है, नहीं हुजूर, आज मैंने मिट्टी की सुराही की जगह सोने की सुराही में पानी भरा है। ये है सोने की सुराही। तो आज सेवक ने क्या किया होता, उसने क्या किया, मिट्टी की सुराही की जगह सोने की सुराही का पानी पिला दिया। तो महाराज गुस्से में बोलते हैं, कहाँ गई मिट्टी की सुराही? किस मूर्ख के कहने पर तूने यहाँ सोने की सुराही रखी और उसमें पानी भरा? तो कालिदास जी कहते हैं, महाराज, वह मूर्ख मैं ही हूँ। मैंने ही यहाँ सोने की सुराही रखवाई थी। यहाँ मूर्ख का अर्थ है नासमझ। तो महाराज कहते हैं, महाराज आप, राजा किससे बोल रहे हैं? कालिदास से कह रहे हैं, महाराज आप।
तो कालिदास जी कहते हैं, हाँ महाराज, मिट्टी की सुराही बेहद बदसूरत और गंदी लग रही थी। यहाँ बेहद का अर्थ है बहुत अधिक, बदसूरत का अर्थ है बद्दी सूरत वाला, जो बेकार सा होता है ना, उसे कहते हैं। और गंदी लग रही थी। मैंने सोचा आप जैसे सुंदरता के पुजारी के यहाँ किसी मूर्ख ने ही मिट्टी की बदसूरत सुराही रखवाई होगी, इसीलिए उसके स्थान पर मैंने सुंदर सोने की सुराही रखवा दी। यहाँ कालिदास जी राजा को समझा रहे हैं कि मिट्टी की सुराही बहुत ही गंदी थी, जिसकी जगह पे मैंने सोने की सुराही रखवाई, क्योंकि आपको सुंदरता बहुत अच्छी लगती है ना, तो मुझे लगा किसी मूर्ख ने ही, मूर्ख मतलब नासमझ ने ही यहाँ पर राजा के सामने मिट्टी की सुराही रख दी। तो अब देखते हैं महाराज क्या कहते हैं। तो राजा ने कहा, महाराज, ऐसी सुंदरता किस काम की है? इससे तो अच्छी वह मिट्टी की बदसूरत सुराही ही थी। अब राजा कहते हैं, ऐसी सुंदरता का किस काम का है जो ठंडा ही पानी नहीं करता, तो इसकी जगह तो मिट्टी की बदसूरत सुराही ही है। तो कालिदास जी कहते हैं, राजन क्षमा कीजिए, कि राजा मुझे क्षमा करना, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता था कि रूप बड़ा नहीं होता है, गुण बड़ा होता है। तो देखा बच्चों, कालिदास जी को जब राजा ने कहा कि तुम अगर सुंदर होते तो क्या अच्छा होता, तो कालिदास ने कहा अच्छा या बुरा का फैसला तो बाद में करते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से आप बच्चे समझ गए हैं, रूप बड़ा नहीं होता है, क्या बड़ा होता है? गुण बड़ा होता है। अब तो बच्चों हमने सीखा, नंबर 1 गुण की पूजा करना, नंबर 2 हाजिर जवाबी, नंबर 3 सूझबूझ से काम करना। तो आज आपका गृह कार्य रहेगा। आपने कहानी को अच्छी रीति समझ लिया। अब आप दिए गए प्रश्नों के उत्तर को सोचना। सबसे पहला प्रश्न मैंने आपको दिया, क राजा विक्रमादित्य किसे विद्वान कहते हैं? राजा विक्रमादित्य किसे विद्वान कहते हैं? विद्वान का अर्थ मैंने बताया, पढ़ा लिखा व्यक्ति। ख किसका फैसला बाद में होगा? किसका फैसला बाद में होगा? ग कौन पसीने से लथपथ था? कौन पसीने से लथपथ था? तो आप इन प्रश्नों के उत्तर को सोचना। धन्यवाद। कल का गृह कार्य था, सेब विषय पर कोई 5 वाक्य लिखो। तो आप सभी ने जरूर लिख लिया होगा सेब विषय पर 5 वाक्य। चलो मैंने भी लिखा, मैं बताती हूँ मैंने कौन से 5 वाक्य लिखे हैं। नंबर 1, सेब एक फल है। मैंने सोचा सेब क्या है, फिर मैंने लिखा सेब एक फल है। उसके बाद मैंने सोचा उसका रंग कैसा है, तो मैंने लिखा नंबर 2 पे, इसका रंग हरा और लाल होता है। उसके बाद मैंने सोचा कि वह खाने में कैसे होता है, तो नंबर 3 पे मैंने लिखा यह खाने में मीठा होता है। और चौथे नंबर पे मैंने सोचा उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। और 5वें नंबर पे मैंने सोचा उससे क्या बनता है, तो इसका जूस भी बनता है। तो एक बार पुनः 5 वाक्य को दोहराते हैं। नंबर 1, सेब एक फल है। नंबर 2, इसका रंग हरा और लाल होता है।
नंबर 3, यह खाने में मीठा होता है। नंबर 4, इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। नंबर 5, इसका जूस भी बनता है। धन्यवाद।